जो अभी हम सब देखते हैं अपने आसपास की जगहों पे, पता नहीं शुरुआत किस बात से करूं, मगर एक बात तो कहना चाहता हूं। जो आसपास में मैं सीधे बात कर रहा हूं नॉनवेज को लेकर के, जीवों की हत्या को लेकर के। पता नहीं अभी कैसा कैसा ट्रेंड पड़ा हुआ है। लोग रेसिपी बनाने के लिए कंटेंट बना रहे हैं लोगों का, बकरी का तो कभी मुर्गी का तो कभी गाय का और भी जानवरों का। ये तो हमारे कंटेंट का हिस्सा है। हमारे भारत में ये कंटेंट का हिस्सा है। जिस धर्म का केंद्र करुणा होता है, जिस धर्म का, हर धर्म का केंद्र करुणा होता है, मैं परेशान भी हूँ, चिंतित भी हूँ। मतलब इतनी कैसे मर सकती है किसी भी इंसानों की, किसी भी धर्मों की, समुदायों की। क्यों नहीं ये समझ नहीं आता कि भूख की लालसा हमारी, वो भी लालची भूख की लालसा हमारी, और जिंदगी का अंत किसी और का। कई लोग तो मेरे को कमेंट ऐसा भी कर जाते हैं कि आप इतनी अच्छी बात कह पाते हो, ये क्षमता भी आप, मतलब हमारे जो इतिहास में साइंस प्रूफ है बोलते हैं, इतिहास में जो जो जनजाति रही है, उन्होंने गोश्त खाया, उन्होंने बीफ खाया, उन्होंने मांसाहार किया, तब उनको बुद्धि आई, तब सोचने समझते कैसा, मतलब कुछ भी तर्क लगाते हैं, जबकि और साइंस का हवाला दे रहे हैं इसका। साइंस का वो साइंस प्रूफ है बोलते हैं, जबकि साइंस ही ये बात को कहती है कि अगर आप मस्तिष्क को जितना फ्री रखोगे वो दूसरी जगह काम करेगी। अगर आप उसमें इतना हैवी खाना डाल दो तो उसको पचाने में अपना जो जो एनर्जी लगा देती है। करीबन गूगल में भी आप अगर सर्च करोगे तो कोई भी नॉनवेज, कोई भी ऐसा गोश्त वगैरह जो भी है, अगर उसको सही तरीके से पचाना है तो 2 दिन से अधिक होता है। इन 2 दिनों में तो फिर से आपको भूख लगनी, फिर से आप खाओगे। तो मस्तिष्क को आपने फिर से वो चीज़ें मतलब काम में लगा दिए, तो मस्तिष्क आपकी चेतना का विकास के लिए क्या काम करेगा? मैं अजीब सा लगता है यार, मुझे देखते हैं अजीब सा लगता है कि लोग एक इंसान को देख रहा था, वो काट रहा था, बकरे को काट रहा था, काटते 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 जरा सी उसकी उंगली ऐसे कट गई और चिल्लाने लग गया, और अच्छा तड़प रहा था। वो एक छटाक सी उंगली कटी, उसको इतना पीड़ा हुआ। तुमने तो एक पूरा पूरा जान खत्म कर दिया किसी का। उसके दर्द का तुम्हारे भीतर में पराये जीव को लेकर के प्रेम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है किसी जीव को देख करके तुम करुणा से या उसकी भी चेतना से आप टकरा क्यों नहीं पा रहे हो अपनी चेतना से, उस चेतना को? ये मेरे राम और कृष्ण का भारत भूमि नहीं हो सकता, या ये संसार नहीं हो सकता जिस जिस देश में, जिस संसार में नानक जी जैसे, राम जी, बुद्ध जी जैसे, कृष्ण जी जैसे महात्मा, जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया, जिन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त किया, वो खुद हमारे लिए ईश्वर है। आज हम उनके लिए भी ऐसे मजाक बना रखते हैं। मैं बहुत गंदे शब्द हो सकते हैं मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा गंदे शब्द हो सकते हैं मेरे पास कहने को लेकर के,
निवेदन है दोस्त, निवेदन हो भाइयों, मत मत करो ऐसा, किसी भी जीव को समझने की कोशिश करो। आप इस दुनिया में आए हो अपने चेतना का विकास करने के लिए और सत्य की प्राप्ति करने के लिए। ये अगर देखा जाए तो आस-पास में जितने भी मोह, माया, राग, द्वेष, वासना, क्षमता, इन सब चीज़ों की, इस चीज़ों पे आपको विजय हासिल होना है, ना कि आपको गर्ग पे जाना है। आप इसके शिकार मत बनो। कैसी भूख लेकर के पैदा हुए हो यार। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है ये। क्यों सही सी बात नहीं कर पाते? क्यों खुद की तर्क नहीं लगा पाते? क्यों मर गई है सबकी आत्मा, सबकी बुद्धि क्यों मर गई है? और कईयों ने तो ऐसा बोला है कि पार्टी करना है मतलब चलो, मतलब सीधी सी बात है, चलो एक हत्या करके आते, मतलब पार्टी करनी है तो किसी जीव को मारेंगे। कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है,